मेरी गुरुजी लिन किंगशू, कैंगलान संप्रदाय की सबसे हॉट, सबसे जवान और सबसे कूल इंसान, और अभी वो मेरी हथेली में बैठी हुई थी। पूरे बदन से कांप रही थी, गाल लाल हो गए थे और मच्छर जैसी पतली आवाज में अपनी जिंदगी की सबसे सख्त वार्निंग दे रही थी। गु युआन, एक बार और छुआ तो देख लेना। मैं रुक नहीं पाया और फिर से उनके मुलायम गाल पर उंगली रख दी। क्या करूं यार, सच में बहुत मजा आता था। उनके इकलौते शिष्य के तौर पर मैं अच्छे से जानता था कि उनका वो दूर रहो वाला रौब कितना डरावना होता है। 3 साल हो गए थे उनके शिष्य बने। कभी कभी लगता था उन्होंने मुझे शिष्य इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझमें कोई कमाल था, बल्कि इसलिए बनाया कि घर का काम फ्री में कोई कर ले। फिर वो दिन आया जब सब कुछ पलट गया। गुरुजी 3 महीने से बंद कमरे में तपस्या कर रही थी। 9 लेयर की सील लगी हुई थी उस कमरे पर, एक मक्खी भी नहीं घुस सकती थी। मैं उस दिन वैसे ही बाहर तलवार घुमा रहा था और सोच रहा था कि आज कौन सी दुकान पर खाना खाऊं। तभी उस कमरे की तरफ से जबरदस्त एनर्जी का झटका आया। मेरा दिल धड़क गया, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने बिना सोचे दौड़ लगा दी। 9 लेयर की सील पहले से ही टूट चुकी थी। मैंने बाकी बची खुची तोड़ते हुए अंदर छलांग लगा दी। गुरुजी, कमरे में कोई नहीं था, बस बिस्तर पर उनका वो शाही सिल्क का लबादा पड़ा था और वो लबादा हिल रहा था। मैंने सांस रोक ली, धीरे धीरे पास गया, कांपते हाथों से लबादे का एक कोना उठाया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हथेली जितनी एक छोटी सी इंसान, वही सिल्क लबादा, बस अब उनके नए साइज के हिसाब से। बड़ी बड़ी आंखें जो पहले खाली थीं, फिर हैरान हुई, फिर शर्म और गुस्से से लाल हो गईं। गु गु युआन। उनकी आवाज सुनकर मेरे मुंह से हंसी निकल गई। ये गलती हो गई। वो नन्ही मुट्ठियां भींचकर छोटी छोटी टांगें उठाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़ी, बिल्कुल जैसे कोई गुस्से वाली बिल्ली का बच्चा दौड़ता है। फिर वो अपने ही लबादे की लंबी पूंछ में उलझकर बिस्तर पर मुंह के बल गिर गई। वो हिल नहीं रही थी, उनके कंधे कांप रहे थे, वो रो रही थी। गुरुजी, रोइए मत। मैंने जानबूझकर नहीं हंसा, कसम से। कोई जवाब नहीं, बस रोना। मैं घबरा गया। आप मुझे मार दो, सजा दे दो, बस रोना बंद करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने मुझे देखा, होंठ कांपे, आंसू और गुस्सा दोनों साथ साथ। बुरे इंसान। मैंने अपनी हथेली में उस नन्ही सी इंसान को देखा और पहली बार लगा कि मेरी गुरुजी इतनी क्यूट भी हो सकती है। धीरे धीरे सब समझ आ गया। तपस्या के दौरान उन्होंने एक पुरानी फॉरबिडन टेक्निक ट्राई की थी, 3000 रूप, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। एनर्जी उल्टी चल पड़ी, उनकी स्पिरिचुअल रूट्स हिल गई। अब उनका बॉडी अनस्टेबल था, कभी नॉर्मल साइज, कभी बिना बताए ये 3 इंच का रूप, और इस छोटे रूप में उनकी सारी पावर बंद हो जाती थी। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानी बच्ची जैसी हो जाती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती थी कि कब बड़ी होंगी और कब छोटी। कैंगलान संप्रदाय की सबसे पावरफुल देवी, अगर किसी एनिमी को ये पता चल गया तो 100 जाने भी कम पड़ जाएं। गुरुजी, आज से मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। 24 घंटे 7 दिन, एक कदम भी अलग नहीं होऊंगा और बस मेरी लाइफ नई हो गई। मैंने सबसे सॉफ्ट सिल्क से उनके लिए छोटे छोटे कपड़े सिले, अपना तकिया उनका रॉयल बेड बना दिया। हर खाने में से एक छोटी थाली अलग निकालता। ये भिखारी वाला खाना नहीं खाती मैं। वो 3 सेकंड तक झगड़ती रही, फिर शर्माते हुए मुंह खोल दिया। उस नन्हे मुंह को खाते देखना देखभाल आसान हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें अपनी लबादे की चौड़ी आस्तीन में जगह दी। अंदर पूरा छोटा रूम बना दिया, बेड, तकिया, टेबल कुर्सी और एक छोटा सा एनर्जी गैदरिंग जादू। तब से कैंगलान के शिष्यों को एक अजीब सीन दिखने लगा। वो गु युआन जो कभी कमरे से बाहर नहीं निकलता था, अचानक रोज तलवारबाजी ग्राउंड में दिखने लगा, रोज लाइब्रेरी में बैठने लगा। गु युआन भाई, तू ठीक है? आजकल अपनी आस्तीन देखकर क्यों हंसता रहता है? कोई है क्या अंदर? अरे बकवास मत कर, मैं ध्यान लगा रहा था। तुम नहीं समझोगे। लिन फेंग नहीं माना। मैंने उसे कोने में खींचकर बताया, सुन, एक बात बता रहा हूँ, किसी को मत बोलना। उसने कसम खाई। मैंने धीरे से कहा, गुरुजी ने एक छोटा सा पेट रखा है, बहुत क्यूट है। पेट? मैं रुक नहीं पाया। बस इतना सा है, हथेली में आ जाए। गुस्सा बहुत करती है लेकिन असल में बहुत डरपोक है। बिजली कड़के तो डर जाती है, खाने में नखरे बहुत, खिलाने के लिए मनाना पड़ता है, और जब गुस्सा होती है तो गाल फूलकर छोटी सी पकौड़ी जैसे हो जाते हैं। हाथ लगाओ तो एकदम सॉफ्ट, एकदम गोल मटोल। मैंने देखा, लिन फेंग चुप हो गया, लेकिन आस्तीन से एक फेमिलियर ठंडक फैलने लगी। हे भगवान, वो रात मेरी लाइफ की सबसे लंबी रात थी। मैंने खाना लाया, नहीं खाया, बात की, जवाब नहीं। वो घुटने मोड़कर कोने में बैठी रही, मेरे सिर पर जैसे तलवार लटक रही हो। देर रात जब मेरी आंख लगने लगी, गु गु युआन, मैं चौंक कर उठा। गुरुजी सामने खड़ी थी, एकदम गोल मटोल। उन्होंने बहुत कूल आवाज में कहा, तुम्हारे लिए मैं बस एक खिलौना हूँ जिसे जब मन करे मसल लो। नहीं गुरुजी, मैंने बस लगा कि आप उस रूप में बहुत क्यूट लगती हैं। बस आज से हमारा गुरु शिष्य वाला रिश्ता खत्म। निकल मेरी कोठरी से। मैं वहीं जड़ हो गया जैसे बिजली गिरी हो। रिश्ता खत्म। वो शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। उनकी वो पीठ जो मुड़ गई थी और एक बार भी पीछे नहीं देखा, वो सीन आंखों से नहीं गया। मैं कैंगलान का पहला और इकलौता ऐसा शिष्य बन गया जिसे गुरुजी ने खुद निकाला हो। पूरे संप्रदाय में हंगामा मच गया। सब जानना चाहते थे मैंने क्या गलती की। मुझे आउटर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया, आसमान से जमीन पर। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बस एक ही सवाल, क्या वो सच में मुझे नहीं चाहती? 3 दिन मैं वहां पड़ा रहा, न खाना न नींद, बस वो एक लाइन, रिश्ता खत्म। चौथे दिन सुबह किसी ने धक्का देकर जगाया। प्रबंधक था। उसने एक चिट्ठी फेंकी, पिछले पहाड़ की काली हवा वाली चट्टान से 100 जड़ी बूटियां ला कर देना। मैं ठिठक गया। काली हवा वाली चट्टान, जहां साल भर तेज हवाएं चलती हैं, जहां लेवल 2 विंड वुल्फ घूमते हैं, जड़ी बूटियां खड़ी चट्टानों पर उगती हैं। ये काम हाई लेवल शिष्य मिलकर करते हैं और मैं अभी मिड लेवल पर हूँ। अकेले जाना मतलब मौत। ये किसका ऑर्डर है? प्रबंधक ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, तुमने किसको गुस्सा दिलाया ये तुम जानते हो? मैं समझ गया, वो उन्होंने ये भेजा। तो वो अभी भी इतनी नाराज हैं कि मुझे दुनिया से ही हटा देना चाहती हैं। दिल में एक और चाकू उतरा। ठीक है, अगर मरने से उनका गुस्सा ठंडा होता है तो मर जाता हूँ। मैंने मना नहीं किया। थके बदन को घसीटते हुए पिछले पहाड़ की तरफ चल दिया। काली हवा वाली चट्टान पर हवाएं चाकू की तरह काट रही थी। मैं मुश्किल से चट्टान से चिपक कर जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। हवा के झोंके मेरे कपड़े और बॉडी पर निशान छोड़ते जा रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बॉडी का दर्द दिल के दर्द का छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। जब एक
जड़ी बूटी मिली और मैं हाथ बढ़ाने वाला था, ऊपर से वुल्फ की चीख आई। मैंने सिर उठाया। 3 बड़े बड़े हवा भेड़िए अपनी हरी आंखें मुझ पर गड़ाए बैठे थे। मेरे होंठ ठंडे पड़ गए। 1 से लड़ना भी मुश्किल था, 3 से कोई चांस ना। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द नहीं आया। एक छोटी सी तेज आवाज आई और फिर भेड़ियों की चीख। मैंने आंखें खोली। तीनों भेड़िए खून में पड़े थे। चट्टान पर एक सफेद कपड़ों वाला साया तलवार लिए खड़ा था। हवा उसके बाल और कपड़े उड़ा रही थी। वो लिन किंगशू, वो आ गई, आखिरकार आ ही गई। मेरे दिल में एक चिंगारी जल उठी और उनकी आवाज ने उसे बुझा दिया। मैं बस अपनी चीज लेने आई थी, तभी मैंने देखा उनका बॉडी हल्का सा डगमगाया, एक दबी हुई सिसकी, और वो सिकुड़ने लगी। गुरुजी, मैंने हथेली आगे कर दी। वो नन्ही सी हथेली में आ गई, बिल्कुल थकी हुई, पलकें भी मुश्किल से खुल रही थी। उस एक तलवार के वार ने उनकी सारी बची खुची ताकत खींच ली थी। मैं उन्हें हथेली में लिए बैठा रहा। दिल दर्द से भरा था और हंसी भी आ रही थी। ये पागल इंसान, मुंह से बोला रिश्ता खत्म, और पीछे आकर जान बचाई। खुद इतनी कमजोर थी, फिर भी आ गई। मैंने उस सोती हुई नन्ही सी जान को देखा और दिल में पक्का कर लिया, चाहे वो जितनी बार निकाले, मैं जाऊंगा नहीं। काली हवा वाली चट्टान से वापस आने के बाद हमारे बीच एक अजीब सी खामोश समझौता हो गया। उन्होंने रिश्ता खत्म वाली बात फिर नहीं उठाई, मैंने एकदम गोल मटोल वाली बात फिर नहीं उठाई। हम दोनों ने मिलकर उस बुरी याद को बंद कमरे में बंद करके रख दिया। लेकिन कुछ चीजें चुपचाप बदल रही थी। वो छोटे रूप में ज्यादा देर रहने लगी थी, ज्यादा बार, कभी कभी तो पूरे कई दिन वही नन्हा रूप, और मुझ पर, मेरे ऊपर उनकी निर्भरता धीरे धीरे बढ़ रही थी।